वेलकम टू अवर चैनल फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। ऑल ऑफ अस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन प्रेस कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, एसबीआई क्लरिकल यानी एसबीआई जे का नोटिफिकेशन 2021 के लिए आउट हो चुका है और प्रीलिम्स के लिए सिर्फ और सिर्फ 30 दिन का समय आप लोगों के पास है अभी। यानी अभी आप लोग देखोगे तो अप्रैल चल रहा है और मई आप लोगों के पास कंप्लीट है। उसके बाद जून में आप लोगों का एग्ज़ाम है। तो कहीं ना कहीं 1 जून को जो है वो एडमिट कार्ड्स आ जाएंगे, तो आप लोगों का एग्ज़ाम कहीं ना कहीं 6 से या 15 जून इनके बीच में ही रहेगा। तो जून का महीना जो वो डेडिकेटेड है एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद मेंस एग्ज़ाम आप लोगों का जुलाई में रहेगा, 31 जुलाई को। और उसके बाद आप लोगों के जितने भी एग्ज़ाम आईबीपीएस के वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब स्टडी प्लान आप लोगों का क्या होना चाहिए 30 दिनों के लिए कि हम प्रीलिम्स में 70+ स्कोर कर पाएँ। क्योंकि प्रीलिम्स में किसी भी स्टेट से अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हो 70+ स्कोर आप लोगों को चाहिए। चाहे आपका कहीं से भी अप्लाई है, कौन सी भी कैटेगरी है, आप लोगों को 70+ स्कोर आप लोग सेफ साइड लेके चलो। क्योंकि वैकेंसीज कम है इस साल, 5000 वैकेंसीज है। आगे जाके वैकेंसीज बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, कौन से स्टेट में कितनी बढ़ेगी, इस पर भी कहना जल्दबाजी होगा। और जैसे कोई अपडेट आती है तो हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं सबसे पहले। तो बेल आइकन वाला बटन आप लोग दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। प्रीलिम्स की बात करते हैं पहले। तो इसमें इंग्लिश लैंग्वेज आता है आपका 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, 20 मिनट का टाइम मिलता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी आता है 35 और 20 मिनट का टाइम मिलता है। अब न्यूमेरिकल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में फ़र्क होता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी का एग्जाम आप लोगों का एकदम इजी पेपर मिलेगा, 35 आउट ऑफ 35 आप लोग करके आ सकते हो मैथ्स के अंदर। उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी ये भी एकदम इजी वाला मिलेगा। 35 क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे, 35 मार्क्स के मिलेंगे, 20 मिनट का टाइम मिलेगा। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स 1 घंटे का टाइम मिलेगा। तो इजीली आप लोग यहाँ पे 70+ स्कोर कर सकते हो अगर आप लोगों की इंग्लिश थोड़ी बहुत भी अच्छी है। अगर इंग्लिश में आप लोग 5 या 7 मार्क्स भी लेके आते हो तो भी डेफिनेटली यार आप लोग एग्जामिनेशन आराम से क्वालिफाई कर लोगे। क्योंकि यहाँ पे जो है ना सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, यहाँ पे ओवरऑल कट ऑफ है। अगर आपके इंग्लिश में 0 भी आते हैं और मैथ्स और रीजनिंग में आप लोग 70 लेके आते हो और किसी स्टेट की कट ऑफ जा रही है 65, तो आप लोगों का एग्जाम क्वालिफाई है प्रीलिम्स। यानी इंग्लिश का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। पर अगर कट ऑफ 70+ जाती है, मान लीजिए किसी स्टेट की कट ऑफ जा रही है 75, तो वहाँ पे इंग्लिश का मैटर रहेगा। क्योंकि 75 कट ऑफ करने के लिए हम लोग मैथ्स और रीजनिंग में सिर्फ 70 ही नंबर लेके आ सकते हैं, तो वो 5 नंबर इंग्लिश में लेके आने पड़ेंगे। तो ये पूरा स्टोरी है इसका। अब बात करते हैं कि प्रिपरेशन किस तरह से करनी है। देखिए 5000 अगर वैकेंसी है तो आप मान के चलो 50,000 कैंडिडेट्स जो है वो मेंस के लिए जाएंगे, क्योंकि 10 गुना यहाँ पे सिलेक्टेड होते हैं। तो 10 गुना अगर सिलेक्टेड होते हैं तो आप लोगों को जो हाई स्कोर है प्रीलिम्स में करना होगा। यानी 70 तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि 70 के राउंड आप लोग स्कोर करके आएंगे। अब चलिए देखते हैं किस तरह से स्कोर करोगे। क्वांट की बात की जाए तो क्वांट में आप लोगों को नंबर सीरीज देखने को मिलेगा। 5 क्वेश्चन आएंगे अलग अलग शिफ्ट में। इसमें रॉन्ग नंबर भी आ सकता है, मिसिंग भी आ सकता है, दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं। 5 मार्क्स के आएंगे, अलग अलग शिफ्ट में वरी करेगा कि किसी में रॉन्ग आएगा, किसी में मिसिंग आया। तो नंबर सीरीज आप लोगों का टॉपिक होना चाहिए फर्स्ट। इसके बाद बात करें सिंप्लीफिकेशन की। सिंप्लीफिकेशन के किसी शिफ्ट में 5 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, किसी में 15 भी आ सकते हैं, किसी में 10 भी आ सकते हैं। अलग अलग वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन रहेंगे, पर इसका लेवल जो है वो इजी टू मॉडरेट रहता है और आप इजीली ये 10 क्वेश्चन कर सकते हो एग्जाम के अंदर अगर एसबी क्लरिकल में देखने को मिलते हैं। और 100% यही आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात की जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 मार्क्स की मिलेगी आप लोगों को। कुछ एक शिफ्ट में मिल सकती है, कुछ में नहीं भी मिल सकती, क्योंकि वहाँ पे ये हो सकता है किसी में नंबर सीरीज आ जाए, किसी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, तो ये चीज़ें भी चल सकती है पैरेलल में। तो आप लोगों के 5 क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएंगे। इसके बाद अगर डीआई की बात की जाए तो डीआई आप लोगों का इजीली यहाँ पे मान के चलो 10 से या 15 क्वेश्चन, किसी में 10 किसी में 15। डीआई एकदम इजी आएंगे। परसेंटेज का डीआई आएगा, रेशियो का डीआई आ सकता है आप लोगों के, इजी वाले डीआई आएगा, एवरेज का डीआई आ सकता है। तो इजी डीआई आएंगे प्रीलिम्स के अंदर, बहुत ज़्यादा इजी डीआई आएंगे। अर्थमेटिक की बात की जाए प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड ब्रेक, बॉटम स्ट्रीम, परसेंटेज, एज, एवरेज, रेशियो, मिक्सर, प्रोबेबिलिटी। मैथ्स का जो प्रीलिम्स का स्ट्रक्चर है कंप्लीटली इसी पे रहने वाला है। इससे बाहर आप लोगों को एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। अगर कुछ न्यू टाइप्स आता है तो उसकी बात अलग है, वो तो अनएक्सपेक्टेड रहेगा। पर अगर एग्जामिनेशन 35 क्वेश्चन का है तो इन्हीं में से आप लोगों के 35 क्वेश्चन बनेंगे और यही टॉपिक्स आप लोगों को टारगेट करने हैं। अब टारगेट किस तरह से करने हैं, आप लोग सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद आप लोग नंबर सीरीज पे जाइए, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जाइए, फिर आप लोग अर्थमेटिक्स के टॉपिक कीजिए और साथ में डीआई कर लीजिए। ये आपका सीक्वेंस होना चाहिए। और डेली बेस पे आप लोगों को 50 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन बनाने हैं, 50 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन बनाने हैं, 50 नंबर सीरीज के क्वेश्चन बनाने हैं, चाहे वह रॉन्ग हो चाहे मिसिंग हो। एक दिन रॉन्ग बना लिए, एक दिन मिसिंग बना लिए। इसके बाद डीआई की बात की जाए 2 सेट प्रीलिम्स डीआई के बनाने हैं। सिर्फ प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, मेंस की स्ट्रेटेजी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। अर्थमेटिक की अगर बात की जाए तो आप डेली बेस पे हर एक टॉपिक के 5-5 क्वेश्चन बनाइए। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस के 5 क्वेश्चन, टाइम एंड ब्रेक के 5 क्वेश्चन, बॉटम स्ट्रीम के 5 क्वेश्चन, परसेंटेज के 5 क्वेश्चन, एज के 5 क्वेश्चन, एवरेज के 5 क्वेश्चन, रेशियो के 5 क्वेश्चन, मिक्सचर के 5 क्वेश्चन।
प्रोबेबिलिटी के 5 क्वेश्चन। अब इनसे क्या होगा कि डेली बेस पे अगर आप लोग 5-5 क्वेश्चन बनाओगे तो जो टॉपिक है वो आपके टच में रहेगा और उसके जो कंसेप्ट है वो भी आप लोगों के बार बार रिपीट होते रहेंगे डेली बेस पे, तो आप लोगों की जो तैयारी है वो ज़्यादा बेटर हो जाएगी, यानी क्वेश्चन देखते ही आप लोग सॉल्व कर पाओगे कम टाइम में। तो ये चीज़ इसका बेनिफिट मिलेगा आप लोगों को। तो ये प्रैक्टिस आप लोगों को क्वांट के अंदर करनी है और मैक्सिमम जो मार्क्स आप लोगों के क्वांट में होनी चाहिए 35। अगर आप लोग नहीं लेके आ सकते क्वांट में तो कम से कम आप लोग यार कोशिश करो कि 30+ तो हमारे क्वांट में नंबर आने ही चाहिए 35 में से। प्रीलिम्स की बात हो रही है। इसके बाद अगर बात की जाए रीजनिंग की तो यहाँ पे सिलोजिज्म्स आएंगे। 5 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिसमें ओनली फ्यू वाले भी हो सकते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन हो सकते हैं, तो ये वाले क्वेश्चन हो सकते हैं। तो 5 क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे सिलोजिज्म्स के, जो कि हर शिफ्ट में भी देखने को मिल सकते हैं और किसी शिफ्ट में अगर ना भी मिले तो उसके लिए दूसरा टॉपिक मिल जाएगा उस पर। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखें। तो 5 क्वेश्चन इसके मिलेंगे। इसके बाद ब्लड रिलेशन की बात की जाए 2 या 3 क्वेश्चन इसके, 3 क्वेश्चन तो आप लोगों को मिलेंगे। डायरेक्शन की बात की जाए इसके 3 क्वेश्चन मिल सकते हैं आप लोगों को। इनपुट आउटपुट आप लोग बात की जाए तो बहुत कम चांस है, पर आप लोग ये नहीं है कि प्रिपरेशन ही ना करें इस चीज़ की, चांसेस कम है पर ईजी दे सकता है आप लोगों को। मेंस वाला ना देके प्री वाला इजीली 2 या 3 लाइन वाला इनपुट आउटपुट देके और आपसे 5 क्वेश्चन पूछ ले तो ये हो सकता है। कोडिंग डिकोडिंग की बात की जाए 5 क्वेश्चन ईजी वाली आएगी, चाइनीज कोडिंग जिसको बोलते हैं। डाटा एफिशिएंसी आप लोगों के प्री में बहुत कम देखने को मिलेगी, मेंस में जरूर मिलेगी पर प्री में देखने को नहीं मिलेगी। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आप लोगों को प्रीलिम्स में मिलेगी, मेंस में मिलेगी। मेंस में न्यू पैटर्न मिलेगा, प्रीलिम्स में ओल्ड पैटर्न मिलेगा। और कुछ मिसलेनियस के क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे आप लोगों के ABCD वाले क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 4 संख्या वाले क्वेश्चन हो गए, तो वो वाले क्वेश्चन मिल सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है कि सर पजल्स यहाँ पे आप लोग देखिए 5 पजल्स भी मिल सकती है, 4 भी मिल सकती है, 20 या 25 मार्क्स की पजल यहाँ पे आप लोगों को देखने के मिलेगी। अलग अलग शिफ्ट में वरी करेगी पर 20 या 25 की आप लोगों को पजल देखने को मिलेगी। तो ये नहीं है कि जो 30 दिन बचे हैं उसमें कंप्लीटली पजल पे ही आप लोग लग जाएं, बाकी टॉपिक्स देखें नहीं कि सर 20 या 25 का तो ये आ रहा है तो कंप्लीटली हम इसी को कर लेते हैं, बाकी को क्यों करें। ये एकदम गलत है, क्योंकि मान लीजिए 20 नंबर की पजल आई, बाकी का 15 नंबर का मैटर ये आएगा, सिलोजिज्म्स, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ये आप लोगों ने किया नहीं तो ये नंबर तो आप लोगों के चले जाएंगे। क्योंकि ये तो बहुत ईजी है ना, आप 2 मिनट में 5 क्वेश्चन सिलोजिज्म्स के कर सकते हो, 2 मिनट में ब्लड रिलेशन कर सकते हो, 2 मिनट में डायरेक्शन कर सकते हो, यानी कंप्लीटली 8 या 10 मिनट में आप लोग पूरा का पूरा जो 15 क्वेश्चन है वो कर सकते हो। 15 मार्क्स कंप्लीटली 8 या 10 मिनट में। इसके बाद जो पजल्स के बचता है तो पजल्स 20 मार्क्स के, तो 10 मिनट में आप लोग पजल्स बना सकते हो। प्रीलिम्स की पजल इजी होती है, आप लोग 2 या 2.5 मिनट में एक पजल बना लोगे। तो ये चीज़ आप लोगों को देखनी है, पर आप लोगों को पहले इन टॉपिक्स को तैयार करना है, जो आप लोगों के टॉपिक्स है पजल को छोड़ के। पजल्स के लिए आपको क्या करना है कि जितने भी पजल के पैटर्न बनते हैं वो आप लोग नोट डाउन कीजिए और उन पजल्स के पैटर्न को डेली सोल्व कीजिए। डेली एक पजल के पैटर्न को आप 2 या 3 पजल एक पैटर्न की ले सकते हो। जैसे सर्कुलर है तो सर्कुलर की 2 या 3 पजल ले लो, लाइनर की 2 या 3 पजल ले लो, अनसर्टेन नंबर की 2 या 3 पजल ले लो। तो इस तरह से आप लोग पजल का एक शेड्यूल बना के और कंप्लीट 30 दिन के अंदर इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये एक परफेक्ट स्ट्रेटजी आप लोगों के लिए रहेगी रीजनिंग के लिए। अगर आप लोगों को फ्री में चाहिए कि हमें सर हमारे को डाउट्स होते हैं वो भी क्लियर हो जाए, हमारे क्वेश्चंस जो अर्थमेटिक का क्वेश्चन है, मान लीजिए मैथ्स का क्वेश्चन है, रीजनिंग का है, किसी भी का है, इंग्लिश का है, आप लोगों को नहीं मिल रहा तो आप लोग यहाँ पे सर्च कीजिए, आप लोगों को कंप्लीटली सॉल्यूशन भी मिलेगा। और ये वाला सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए @banking white टेलीग्राम पे, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेगी आप लोगों को। ये जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं बात कर लेता हूँ इंग्लिश के लिए। देखिए इंग्लिश के लिए कुछ नहीं करना आप लोगों को, सिर्फ और सिर्फ आप लोग RC पढ़ लीजिए, RC कर लीजिए, आप लोगों का काम बन जाएगा। क्योंकि इंग्लिश में आप लोगों को ज़्यादा स्कोर नहीं करना। वहाँ पे जिनकी इंग्लिश अच्छी है, एवरेज है, वो तो स्कोर करके जाएंगे, पर जिनकी इंग्लिश बहुत वीक है तो वो लोग सिर्फ RC करें, सिर्फ रीडिंग पे ध्यान दें इन 30 दिनों में। अगर आप ग्रामर के रूल पढ़ोगे 30 दिनों में तो नहीं कर पाओगे कंप्लीट, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज और उसको सीखने के लिए टाइम चाहिए। आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ा तो अब आप लोग इसको इतना ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। पर अगर आप लोग रीडिंग अपनी 30 दिन में रखेंगे तो आप लोग 5 से 7 मार्क्स ईजिली लेके आ जाओगे। और 5 से 7 मार्क्स अगर इजीली लेके आ रहे हो और 35 यहाँ पे रीजनिंग में लेके आ रहे हो, 30 आप लोग मैथ्स में लेके आ रहे हो, तो 65 यानी 70+ आप लोगों का स्कोर जो वो चला जाएगा और आपकी कट ऑफ जो वो 100% बोल सकता हूँ कि पास हो जाएगी हर स्टेट से। अब देखिए जनरल अवेयरनेस, ये आप लोग चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, कोई भी एग्जाम हो, साथ में करना ही पड़ेगा, क्योंकि बाद में आप लोगों के पास टाइम है नहीं इतना कि आप लोग इसको कर पाएं। क्योंकि आप लोगों के पास 1 महीना बचेगा तो 1 महीने में 6 महीने का जीके, साथ में स्टैटिक, साथ में बैंकिंग अवेयरनेस, सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पाती है। तो बैंकिंग एंड
इंश्योरेंस अवेयरनेस करना है, फाइनेंशियल अवेयरनेस आपको करना है, गवर्नमेंट स्कीम एंड पॉलिसी करना है, करंट अफेयर करना है, स्टैटिक अवेयरनेस करना है। कंप्लीटली करंट अफेयर्स के लिए अफेयर क्लाउड के पीडीएफ्स आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। लिंक डिस्क्रिप्शन में देगा, जाके चेकआउट कीजिए। 90% क्वेश्चन लास्ट ईयर एग्जाम में भी कवर होते हैं एसबीआई में, और इस साल भी होंगे, तो मन लगा के पढ़िए उन पीडीएफ्स को, बार बार रिवीजन कीजिए। उनके क्विजेज भी है, ऐप पे जाके देखिए, आप क्विजेज मिल रही है डेली की, हिंदी में मिल रही है, ये भी बहुत अच्छी बात है, तो उनको भी आप लोग कीजिए। और बैंकिंग भी हिंदी में मिल रही है साथ में। और इसका एक फायदा हो रहा है, अगर आप अफेयर क्लाउड का क्रैक करंट अफेयर कोर्स लेते हो तो इसके साथ में 2 पेड कोर्स आपको फ्री मिल रहे हैं, जिसमें क्रैक डीआई कोर्स है, क्रैक पजल कोर्स है, 6 महीने की वैलिडिटी के साथ मिल रहे हैं। बैंकिंग सक्सेस कोड यूज कीजिए, 10% का डिस्काउंट लीजिए। हाई लेवल की मेंस लेवल की पजल्स, मेंस लेवल के जो डीआई है आप लोगों को वो मिलेंगे, इसमें फ्री में मिलेंगे आप लोगों को। सिर्फ एक ही आप लोगों को जो करंट अफेयर का कोर्स है वो परचेज करना है, ये आप लोगों इनकी वजह जो आप लोगों को फ्री में मिलेगी आप लोगों को। तो बहुत सारा चीज़ें आप लोगों को मिलने वाली है अफेयर क्लाउड पे, तो जाके एक बार जरूर विजिट कीजिए। और ऐप डाउनलोड करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में जाके आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, और बैंकिंग सक्सेस कोड यूज़ करने पर 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आप लोगों को मिलेगा। इसके अलावा अगर मॉक टेस्ट आती हो एसबीआई के लिए, तो यार बैंकिंग के लिए बेस्ट मॉक टेस्ट है ओली बोर्ड की तरफ से। मैक्सिमम डिस्काउंट अपने कोड से मिल रहा है, 25% का डिस्काउंट मिल रहा है BKSU कोड से, तो ये वाला कोड अप्लाई कर सकते हो, 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो ये दोनों आप लोग चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रहता है किसी भी सब्जेक्ट रिकॉर्डिंग, कोई भी डाउट है बैंकिंग से संबंधित, एसबीआई क्लरिकल से संबंधित, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आपका इंडिविजुअली रिप्लाई किया जाएगा, हर एक डाउट आप लोगों का क्लियर किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हो कि हमें सर हमारे क्वेश्चंस है हमसे सॉल्व नहीं हो पा रहे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके पैटर्न हमें नहीं पता, हमने भी प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, तो उसके लिए टेलीग्राम पे आइए और वहाँ पे आप लोग अपना जो भी क्वेश्चन है वो फोटो खींचिए और डालिए, और उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा बहुत जल्द। और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए होती रहती है टेलीग्राम पे। तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए।